हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आज मैं एंजल और मैं मन्नत, और आज हम ये वीडियो दादू की याद में और दादू को एक्चुअल में हुआ क्या था ये सब चीज़ें बताने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि बताओ हमें भी पूरी डिटेल में बताओ कि क्या हुआ दादू को एक्चुअल में, तो वही बताने के लिए आज हम आए हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये बात शुरू होती है 2002 से, जब ना हमारे मम्मा पापा की शादी हुई थी और ना ही तब हम थे। तो ये हमें हमारे पापा ने सारी बात बताई है कि एक्चुअल में स्टार्टिंग से कि हुआ क्या था। तो 2002 में दादू को कैंसर की प्रॉब्लम का पता चला था कि दादू को है। तो सभी हमारे दादी, मन्नत के पापा मतलब ताऊ जी, मेरे पापा, हम सभी शॉक्ड रह गए थे कि ऐसे कैसे हो गया। एक टाइप से हर कोई शॉक रह ही जाता है कि हुआ क्या, एक्चुअली अचानक से क्या हो गया। फिर दादू का ऑपरेशन करवाना था। डॉक्टर से बात करी कि फिर इसका कोई, आपको पता है, इलाज तो है नहीं, तो एक ऑपरेशन ही इसका इलाज था। तो हमारे फूलों वाले बाबा जी, जिनको हमारे दादू बहुत मानते थे, जिनमें बहुत मान्यता रखते थे, जो कि अब जिनकी अब डेथ हो चुकी है और उनकी जो आगे गद्दी है उनके किसी फैमिली मेम्बर को दे दी गई है और वो उस गद्दी को संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करवा लो, दादू बिल्कुल ठीक रहेंगे, ऑपरेशन करा लो। तो बाबा जी ने खुद दादू के पास बैठ के दादू का पूरा ऑपरेशन करवाया। कि फिर ना 2 महीने, उस ऑपरेशन के बाद 2 महीने दादू हॉस्पिटल में रहे। एंड तब भी ऐसा, मतलब पापा बताते होते हैं, फिर डॉक्टर ने उन्हें बताया पापा को कि दादू का ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन अब दादू कभी बोल नहीं सकते। और ये बात सुन के सभी बिल्कुल शॉक रह गए थे। दादू भी शॉक रह गए कि मैं कभी बोल नहीं सकता, कभी बोल नहीं सकता। दादू की कोई बात समझ नहीं पाया था तब दादू की, क्योंकि एक इंसान, जितने हमने अपने रिलेटिव से पूछा हुआ है, सभी कहते हैं कि दादू की आवाज़ इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। मतलब दादू ना शुरू से, स्टार्टिंग से दादू को एक्टिंग का बहुत शौक था। दादू की हम आपको ओल्ड फोटोज भी दिखाएंगे ना, दादू हमारे अमिताभ बच्चन जैसे थे। और आप सभी ने कमेंट्स भी करके बोला है कि आप अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हो। और दादू को वो पढ़ के बहुत खुशी होती थी कि हाँ मैं दिखता हूँ उनकी तरह। तो दादू, जब ये सारी चीज़ हुई तो एकदम एक पल के लिए तो सभी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। हाय, दादू बोल नहीं सकते अब। बट फिर डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के बाद कहा कि हाँ, ये 5-7 साल जी लेंगे आराम से, अपने बच्चों की शादी देख लेंगे। तो 2002 के बाद कुछ सालों बाद ही, मतलब हमारे दोनों के पेरेंट्स की शादी हो गई थी। एंड उस शादी को दादू ने बहुत इन्जॉय करा। एंड उसके बाद हम पैदा हो गए। दादू ने हमको बहुत प्यार दिया, मतलब हमने दादू के साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताए हैं साथ में। और दादू हमें लेके जाते थे दुकान पे, दादू कहते थे आजो सारे बैजो एक्टिवा पे। हम पांचों, पहले हम तीनों होते थे, मैं होती थी, मन्नत, दिव्या, हम तीनों होते थे। तब दादू हमें कह रहे चलो चिज्जी लेने चले। दादू हमें इतना प्यार दिया ना, इतना प्यार दिया। मतलब एक हरा भरा जीवन, एक बहुत अच्छा जीवन दादू हमारे साथ स्पेंड करके गए हैं। एंड हम चाहते थे कि और आगे जीवन दादू हमारे साथ स्पेंड करे, बट भगवान जी को जो मंजूर है वो तो होकर ही रहना है, ठीक है। और क्या हुआ अभी आपको भी पता, कुछ देर में पता लग जाएगा। तो ऐसे ही ऑपरेशन के बाद साल बीतते गए, शादियां भी देख ली, बच्चे भी देख लिए, खेल रहे, दादू ने हमारे साथ इतना अच्छा मोमेंट स्पेंड करे। फिर एक दिन दादू ना ऐसे बैठे थे, मम्मा को कहते कि हाँ, मम्मा ने ऐसे ही, कोई यूट्यूब की बात चल रही थी, मम्मा कहते दादू को कि आप भी वीडियो बना सकते हो, कि तुसी भी डैडी वीडियो बना सकते हो। तो दादू कहते हैं अच्छा, मैं भी बना सकता हूँ। फिर
दादू की पहली वीडियो आप देखोगे, दादू ग्रेप्स खा रहे हैं बैठे, और दादू की वो वीडियो फर्स्ट वीडियो है दादू की, जो कि
डॉक्टर ने कहा कि दादू की ना चेस्ट को आप मला करो थोड़ा सा, कि फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर जिस दिन छुट्टी वहां से मिलनी थी ना, दादू को कार में बिठाया एंड कार में बिठा के दादू को फिर भी होश हो गए। फिर दादू को लेके गए इमरजेंसी में। फिर वो कहते चलो अब आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप ले जाओ। तभी हमें जब बताया ना कि दादू फिर से बेहोश हो गया, गाड़ी में बैठने लगे, हमें इतनी टेंशन होगी, इतनी टेंशन होगी। हमें बहुत ही ज्यादा हमने भगवान जी को प्रे करी, प्लीज दादू ठीक आए बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद ना, अभी हम प्रेयर कर ही रहे थे, दादू की ना वीडियो कॉल आ गई। और मैं बिल्कुल ना शॉक रह गई थी, हाय दादू बिल्कुल ठीक है। और रोना इतना ज्यादा निकला, रोना कंट्रोल ही ना होता। फिर दादू घर आए। आपने वीडियो देखी भी होगी, जब दादू कार से उतर के दादू चल के अंदर आए घर के। एंड बस ऐसे ही फिर दादू घर आए, और घर पे आके दादू ने मुझसे स्पेशल दादू ने वीडियो बनाई। कहते मेरी वीडियो बना, दस दे सारे नो मैं ठीक हाँ, बता रहे सभी को मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और अब वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो दिव्या ये नोटिफिकेशन आ रही है, करना क्रॉस एक। हाँ, तो दादू कहते हैं चलो मैं ठीक हो गया हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर दादू ने एक दिन रुके, एक दो दिन रुके बस वीडियो। उस वीडियो के बाद दादू बनाने लग पड़े प्रॉपर वीडियोस। और डॉक्टर ने मतलब ये कहा, तो डॉक्टर का तो यही था ना कि हमने ये नहीं कहा, उस वीडियो में भी आपको बिल्कुल नहीं बताया कि दादू बेहोश होते थे या कुछ भी, क्योंकि हम दादू के सामने ये चीजें नहीं बोलनी थी। डॉक्टर ने हमें स्पेशली मना करा था, किसी से मिलने को दादू को मना करा था, और दादू को ज्यादा बातचीत करने को भी। एंड आप ये भी सोच सकते हो, हमारे दादू इतने मतलब गाने सुनने के शौकीन थे, दादू हमारे इतना स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन थे, चटपटा खाना खाने के। हर दूसरे दिन दादू ने कहना है कि आज मंचूरियन खाने का मन कर रहा है, आज वो खाने का मन कर रहा है, लेकर आता हूँ। मतलब एक समय में वो सब बंद हो गया था। जी, जो चीजें दादू को तब अच्छी लगती थी ना, वो सारी अनॉय करने लग पड़ी थी दादू को बहुत ज्यादा। एंड फिर दादू ने वीडियो बनानी शुरू करी। दादू का थोड़ा सही हुआ सारा, दादू को वीडियो बनाई हॉस्पिटल से आके। फिर दादू ने वीडियो में पूरा अच्छे से वीडियोस बनानी शुरू कर दी। दादू कमेंट्स पढ़ने लग पड़े, सारी चीजें। फिर अचानक ही ना दादू ने पता नहीं एक दिन मैसेज आया कि दादू हमने डाला था कि दादू की तबीयत ना थोड़ी सी खराब लग रही थी। पर दादू को वीडियोस का इतना शौक, दादू को अभी तक था, मेरी वीडियो क्यों नहीं पड़ रही। दादू जब हॉस्पिटल गए, दादू कहते हाय मेरी 5 दिन। देखो तब भी एक चस्का कह सकते हो, एक कह सकते हो यूट्यूब से प्यार, अटैचमेंट कह सकते हो कि दादू कहते हैं सभी मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे, मेरा चैनल नहीं मोनेटाइज होगा ऐसे, मेरे व्यूज नहीं आएंगे, मेरे व्यूज कम हो जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। ये सारी चीजें सोच सोच के दादू कहते हैं मेरी वीडियो बनानी है। एंड जिस दिन 28 अक्टूबर को हमने आपको बताया ना, ऊपर दादू ने वीडियो बनाई थी, सारे शॉक्ड रह गए थे बिल्कुल, हाय ये क्या अचानक ऐसे ऐसे। फिर हमने कहा कोई बात, वीडियोस बनानी, दादू की आपके साथ एक अटैचमेंट, प्यार आपके साथ, उसने ही दादू को वीडियो बनाने के लिए पूरा फोर्स कह सकते हो, अट्रैक्ट कह सकते हो करा। एंड फिर दादू ने बहुत अच्छे से वीडियो बनानी शुरू कर दी। बेड पे ही आपने देखी होगी लास्ट वीडियोस जो थी, दादू ने कभी सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के बनानी, मतलब खड़े नहीं हो पाते थे अभी ठीक तरीके से दादू। फिर अचानक थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, थोड़ा देर बीती, एंड कितनी दिसंबर की बात है, नहीं दादू फिर बिल्कुल ठीक हो गए। दादू 1 जनवरी को दादू को फिर से हुआ था। दादू कह रहे थे कि मैंने वीडियो बनानी है दादी की। 12 दिसंबर, मतलब दिसंबर में, हाँ 12 दिसंबर, तो वो ठीक हो गए थे दादू बिल्कुल। हाँ, उसके बाद दिसंबर में दादू बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होता था, मतलब दादू को हमने अभी तक भी नहीं बताया था कि दादू थोड़ी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाते थे। और बेहोश जैसे आपको बताया, जब बेहोश हो जाते थे, जब दादू को होश आता था तो वो कहते थे कि
तुम रो क्यों रहे हो, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि वो बेहोश फिर हो गए हमने हैं। एंड जब दादू को हमें पता चल गया ये चीजें, हमने रोना बिल्कुल बंद कर दिया। हमने दादू से पूछा आपको ये बताओ आपको होता क्या है जब आप ऐसे होते हो। हमने कहा बेहोश होते हो, हमने ये चीज तो बताई थी। दादू कहते हैं मेरे ना आंखों के सामने सारा काला काला हो जाता है, मुझे सुन सब रहा होता है कि क्या बोल रहे हो क्या कर रहे हो, ये नहीं पता कि कौन है कौन आसपास है मेरे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता, मुझे पता सब होता है, सुन रहा होता है। एंड बस ऐसे ही कर कर फिर दादू 1 मंथ के लिए इतने ठीक हो गए, दादू ने रिकवर करना बिल्कुल शुरू कर दिया। हम इतने खुश इतने खुश। एंड थोड़ा रोटी खानी शुरू कर दी थी ना दादू ने, नहीं रोटी 3 नहीं महीने खानी। खाई नहीं थी। अब भी नहीं खाई। 9 अभी जैसे सिर्फ दादू एक को बार पता ढोकला लगता खाया था था। कि क्या हो रहा है मेरे फिर आसपास। अब दादू बिल्कुल ना चक्कर आने बिल्कुल ही बंद, मतलब ये जो दादू को लगता था कि चक्कर आ रहा है मुझे, दादू को बिल्कुल बंद हो गए ये चीजें। दादू को लगा मेरा थायराइड बढ़ा है ये बढ़ा है। दादू का 10 kg वेट भी कम हो गया था अभी तक। फिर दादू को हमने कहा चलो ठीक है अब ठीक हो रहे हैं रिकवर हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। हमने दादू को वीडियो कॉल भी करनी ना कभी रात को, ऐसे ही दादू कहते, हमने कहा दादू अब ठीक हो रोटी खाते हो, कहते आहो 4 खा लिया। मैंने 4 रोटी खा ली, मैंने 10 रोटी खा ली, मजाक में कहते हैं हम हमें। मतलब बात करनी शुरू कर दी, हंसना शुरू कर दिया था, मतलब हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था। हाँ मतलब ऐसा लगा ही नहीं था मतलब कि अब फिर से होगा दादू को ऐसा कुछ। फिर आपको हम बताते हैं कि 8 जनवरी की बात है। 8 जनवरी को अचानक ही ना दादू की शाम की बात है, शाम को दादू के नाक से, ठीक है, और नाक से बहुत ज्यादा, मुंह से इतना ब्लड आने लग पड़ा, इतना ब्लड। हम बिल्कुल ही उस वक्त बिल्कुल शॉक थे, और उस दिन दादू ने खाना कुछ भी नहीं खाया था। और फिर दादू का हमने बीपी ब्लड प्रेशर चेक करा कि क्या पता ब्लड प्रेशर के कारण भी लो या हाई होता है तो ना आ रहा हो। और दादू का ब्लड प्रेशर आप सोच भी सकते हो 84 और 34 था, बिल्कुल ही लो। एंड हम सभी इतने शॉक रह गए। एक दादू का डस्टबिन होता था जिसमें, क्योंकि दादू के यहाँ पे होल था, दादू का नोज नहीं काम करता था बिल्कुल, दादू को जो सांस आती थी यहीं से आती थी। एंड बहुत ब्लड आने लग पड़ा, हम बिल्कुल ही ज्यादा डर ही गए थे एक टाइम के लिए। अब फिर दादू जैसे- के एक्यूप्रेशर जैसे है कि फीट पे आप ऐसे दबाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो लो हो जाएगा, लो होगा तो हाई हो जाएगा। वो सारा मैंने करा, मुझे एंड मोमेंट याद है। एंड दादू को लेके गए, दादू को मम्मा ने कहा कि चेयर पे बिठाते हैं, चेयर पे बिठाया क्योंकि व्हील चेयर तो दादू बिल्कुल हमारे फिट थे तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर दादू को हम चेयर पे बिठा के वेड़े तक लेके गए। एंड वेड़े पे ना इतनी देर बाद, आप सोच भी सकते हो इतनी देर बाद दादू फिर बेहोश हो गए। एंड हमने कहा कि ये क्या हो गया, इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी। फिर दादू को उठा के सभी ने गाड़ी में बिठाया, कार का दरवाजा भी बहुत धक्के से ही बंद करा है कि बंद हो। फिर लेके गए हमारे नियर बाय हॉस्पिटल रवजोत, ठीक है, कि वहां जाके देखते हैं, वहां लेके गए। एंड उन्होंने सारा दादू का करा, चेकअप करा। एंड वहां पे दादू का ब्लड प्रेशर 1% भी शो नहीं हो रहा था, वो भी शॉक थे। फिर उन्होंने कह दिया आप, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इनको जलंधर या लुधियाना ले जाओ। हमने कहा लुधियाना पहले भी चल रहा था तो अब नियर बाय भी जलंधर पड़ रहा था तो जलंधर लेके गए दादू को। वहां जाके दादू, रवजोत डॉक्टर है यहाँ पे, रवजोत के गए थे लेके अभी। वहां पे दादू ना इतने सही, और मम्मा से बात कर रहे, दादू को इंजेक्शंस लगाए। फिर डॉक्टर ने ये कह दिया ना, क्योंकि डॉक्टर ने इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए, वो कहते हैं अब हमारे इंजेक्शन भी नहीं काम कर रहे, ब्लड प्रेशर इनका आ नहीं रहा, ये भगवान की सांसें जी रहे हैं। एंड आपको पता है हमारे दादू इतना नाम जप करते थे, इतना माँ दुर्गा को मानते थे, और हर हफ्ते मंदिर जाते होते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब दादू का 8 जनवरी को दादू को ये हुआ। इससे पहले दादू का कभी भी बीपी हाई या लो कभी नहीं हुआ, कोई शुगर नहीं थी दादू को। मतलब ये पहली बार हुआ था दादू को, 8 जनवरी को दादू का बीपी लो हो गया। मतलब आज, मतलब उस दिन से पहले
कभी नहीं हुआ, मतलब दादी ने ये बताया था मुझे, मतलब कभी भी नहीं हुआ। दादू हमारे इतने फिट थे और उनकी फिटनेस, आप बिलीव नहीं करोगे, दादू को इससे पहले कभी भी दादू का बीपी लो या हाई कभी नहीं हुआ, कोई डायबिटीज नहीं थी दादू को, ठीक है। मतलब जो हुआ उस 8 जनवरी को हुआ। और दादू की इस ही फिटनेस, इसी सारी बीमारियों से मुक्त चीज ने ही दादू को वो जो डॉक्टर के कहे हुए 5 साल, उन 5 सालों को दादू ने 20 सालों में बिताया है, उन 5 सालों को, जो कि डॉक्टर ने तब कह दिया। एंड जब ओसवाल के लेके गए ना, तब भी ना वो शॉक्ड रह गए कि ये अभी भी जिंदा है, क्या आप बोल कैसे रहे हो। दादू ने बाबा जी को तब कहा था 2002 में ऑपरेशन के बाद कि मैं नहीं कोई डब्बी नहीं, वो वॉइस बॉक्स नकली या बोलने वाली जो मशीन होती है वो नहीं डलवाऊंगा, मैं ऐसे ही बोल लूँ। बाबा जी ने तब आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे ही बोलोगे, आप ऐसे ही सही रहोगे। दादू की अभी भी थोड़ी आवाज स्टिल निकलती थी एंड बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा ये ऑपरेशन होने के बाद, वॉइस बॉक्स ना होने के बाद भी पर्सन बोल सके। हाँ मानना, आपने सुनी होगी दादू की आवाज, दादू की लाइव में दादू कैसे बोलते थे। एंड बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है कि एक पर्सन जिसके गले में वॉइस बॉक्स ही नहीं है कैसे बोल रहा है। एंड लिटरली हमें भी यकीन नहीं हुआ जब 8 जनवरी को ये सारी चीजें हुई। एंड बस यही हुआ 8 जनवरी का दिन। फिर हॉस्पिटल जब लेके गए दादू को, हॉस्पिटल जाके दादू कैपिटल हॉस्पिटल जालंधर में लेके गए, वहां पे उन्होंने सारा इलाज चलाया। एंड थोड़ी देर बाद, मतलब वहां पे ही रहे, वहां पे पहले इमरजेंसी में लेके गए, देन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। दादू को ना अराउंड 2:30 पहले मन्नत के पापा मिलने गए। एंड थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि एक पर्सन एक टाइम पे जा सकता था आईसीयू में मिलने, तो फिर पापा मिलने गए। फिर पापा मिले एंड दादू कहते कित्थे चले हो तुसी, कित्थे। पापा कहते सी बाहर ही आ, तुसी टेंशन ना लो। फिर बाहर दादू कहते मेरे कोल रहो, क्योंकि अब उस टाइम पे, अब लास्ट मोमेंट पे दादू से बिल्कुल बोल भी नहीं हो रहा था, दादू की आवाज बिल्कुल ही चली गई थी। एंड बस ऐसे ही चला, सब कुछ हुआ। एंड बस दादू नहीं, 3:30 बजे डॉक्टर ने कह दिया था ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई थी। दादू नहीं, अब सीरियस, आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले दादू के फूड पाइप, यूरिन पाइप, विंड पाइप, ये सारी पाइपें डाली थी डॉक्टर्स ने। एंड उनका काम था करना। एंड तब भी पहले ही कहा था कि हाँ हम कर रहे हैं, बट योर पेशेंट इज़ वेरी सीरियस, तो कंडीशन सीरियस है, तो अब देखो भगवान जी बचा सकते हैं। एंड दादू को जब ये सारा ऑपरेशन हुआ, ये मतलब ऑपरेशन नहीं, एक काइंड ऑफ कह सकते हो, दादू को ये सारी चीज़ें हुई। एंड 3:30 बजे, अभी मिलके आए थे, मैंने आपको बताया 2:30 बजे, 3:30 बजे दादू की ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी की सारी लाइट्स चलने लग पड़ी, इमरजेंसी अलार्म बजने लग पड़ा, सारे डॉक्टर चले गए। एंड उन्होंने कह दिया आपका पेशेंट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो अब आप देख लेना। फिर बट स्टिल हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पापा ने कहा कि नहीं, हम जब तक आपसे होता है ना, सारी चीजें आप करके देखो, हमारा पेशेंट बचाओ, हमारे पापा को बचाओ। हमारे पापा ने ये चीज करी है। एंड आप 5:30 बजे का वक्त है, बिल्कुल कह दिया कि दादू नहीं रहे। एंड हम सो रहे थे, मतलब मैं और हमारे मम्मा, उन्हों को, हमें तो पहले रात को नींद ना आए, हमने रात को 3:30 बजे पापा से फोन करके पूछा है, 3 बजे पापा को फोन करके पूछा कि अब ठीक है दादू। हाँ, पापा कहते हाँ अब मिल के तो आया हूँ, पर दादू की सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, बाकी चलो भगवान बचा लेंगे दादू को। और जब फोन आया तो बिलीव ही नहीं हुआ, मतलब था कि ये क्या हो गया, दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा था। फिर दादू को 3:30 बजे
हम 5 साढ़े 5 जब मेरी मम्मी तो बिल्कुल सोए ही नहीं रात को, सोच सोच के पापा को हमने इतने फ़ोन, पापा कहते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सोने लगा हूँ। अभी हमारे पापा सोए भी नहीं थे एंड दादू को ऐसा हो गया। एंड आप सच में बिल्कुल ना, एक चीज़ होती है ना अनबिलीवेबल से भी बढ़ के, कि कैसे हो गया ये, बिल्कुल ही। जब उनकी तबीयत खराब थी उन्होंने तो तब भी वीडियो डाली, आपने देखी होंगी, 28 दिसंबर की उनकी लास्ट वीडियो थी, मतलब तब भी वीडियो डाली। एंड अभी तक हमें बिलीव नहीं हो रहा। और वो दिन मतलब 8 जनवरी को 5:30, 8 जनवरी को शाम को या रात कह लो, मतलब 9 जनवरी की सुबह 5:30 बजे दादू चले गए थे। और डॉक्टर्स ने दादू को ना बिल्कुल जैसे ममीज, आपको पता ही होगा ममीज को पैक करते हैं, उस तरह से पैक करके भेजा था पट्टियों से। और अभी तक ब्लीडिंग नहीं रुकी उनकी। और दादू के घर आने तक दादू की 1% ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, डेड बॉडी की भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। आप बिलीव करोगे ये चीज? मतलब एक बॉडी बिल्कुल डेड एंड स्टिल उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। आप ये सोच लो, जब वो जिंदा था, वो इंसान, वो बॉडी जिंदा थी, तब ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही थी। क्या बीत रही होगी उस इंसान पे। बस हमने दादू का एंड टाइम में फेस तक नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा दुखों का पहाड़ भी ना, ये भी बहुत छोटा वर्ड हो गया हमारे ये कहने का। हम इतने खुश होते हैं ना कि होते थे कि हाँ दादू हमारे साथ हंसे, हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, और हमारी फैमिली का एक मेंबर कम हो गया, वो सोच के ना कुछ होता है अब। एंड बस ऐसे ही। और डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा देर दादू को नहीं रखना घर पे, बॉडी को नहीं रखना। फिर उन्होंने 9 बजे तक का कहा था, बट हमारे जो वो पंडित जी जो आते हैं करने के लिए, 4 जी बोलते हैं उन्हें, समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने वो लेट हो गए थे। फिर दादू का 10 साढ़े 10 बजे हमने दादू का संस्कार कर दिया था। उस संस्कार वाले दिन मैं पहले घर से, जब दादू को ये सारी चीज़ें हुई, मैं घर से ये सोच के आई, मैं कहा नहीं, दादी का सहारा बनना है, हमने अपना रोना कंट्रोल करना है, कोई बात नहीं। एंड जब मैं यहाँ आके बैठी, जब बॉडी अभी आ रही थी वहाँ से, अब बिलीव नहीं करोगे, मेरा बिल्कुल 1% रोना रुका नहीं मेरा। मैं कहा सब भी बहुत ज्यादा रो रहे थे, मतलब दादी का तो हाल बहुत ही, हमसे भी ज्यादा दादी का हाल खराब था। आप ये सोचो, हम तो फैमिली मेंबर्स थे, हमारे गली वाले दादू के साथ जो कनेक्टेड थे, फुल्लों वाले बाबा जी के मंदिर वीडियो डालते होते थे दादू, वीडियोस कितने लोगों के साथ, वो सभी इतना रोए। दादू ने, सभी कहते हैं कि दादू एक पवित्र आत्मा थी, वो रूह, वो आत्मा एक पवित्र आत्मा थे। एंड बस आप ये देख लो, एक इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें हमारे दिल में, हमारे दिमाग में समा जाती हैं। और मैं आज भगवान का इस बात का बहुत थैंक करती हूँ कि दादू को अमर करा भगवान जी ने। वो आप सोच रहे होगे कैसे अमर कैसे? दादू की ये जो वीडियोस, दादू ने वीडियोस में आप सबके साथ, आप सबको इकट्ठा करा, आप सबके साथ इतना प्यार, कनेक्शन, बॉन्डिंग दादू की आपके साथ जुड़ी वीडियोस के थ्रू। वो चीज़ भी इतनी शॉकिंग कह सकते हो ना, कि क्या ही कहें अब उस चीज़ के बारे में भी। मतलब फिर अपने आप को इस तरीके से समझाते हैं कि दादू अपने बहुत कष्ट में थे, अब शो नहीं करते थे, वो चाहे शो नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही कष्ट में थे, ठीक है। उन्हें बहुत दर्दों का सामना करना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी उन्हें। मतलब अब दादू उन सारी तकलीफों से बहुत दूर हैं। अब हम यही कहते हैं दादू जहाँ पे भी हैं खुश रहें। और दादी को भी हम यही कह के, अपना दिल को भी यही कह के समझाते हैं कि दादू अब इतने सालों से नहीं बोल पा रहे थे, और अगर उन 5 सालों में या ऑपरेशन जब हुआ तब दादू को अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? ना हम दादू को मिल पाते, ना हमारी मम्मियाँ दादू को मिल पाते।
एंड सच में ना दादू आप सबके साथ जुड़ पाते। आप सबके प्यार, आप सबके सपोर्ट ने दादू को एक तरह से इतना खुश रखा, एंड दादू का माइंड आप सबके कारण डाइवर्ट हुआ अपनी बीमारी से, अपने प्रॉब्लम से, अपने जो भी कष्ट थे दादू को, जो भी था दादू के उस चीज से, आपके कारण। एंड अब हम दादू की जो ये पुरानी वीडियोस है वही हम अगेन री अपलोड करेंगे। हाँ, वही सेव करके डालेंगे। एंड दादू की जो भी आपको, दादू जहाँ पे सोते थे, दादू के कपड़े, दादू की अलमारी, दादू जहाँ जहाँ बैठते, दादू की सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और दादू के इस चैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। हम दादू हमारे हमें अभी तक हमसे कह नहीं होता कि दादू हमारे बीच में नहीं रहे, या थे भी हमारे, आप कह सकते हो मुंह से कह नहीं होता कि दादू थे। और इतना डिफिकल्ट लगता है वो बोलते हुए, बट हमें तो यही है, दादू हमारे अमर हो गए हैं वीडियोस के थ्रू और भगवान का नाम लेके। दादू के जितना नाम जप कोई नहीं करता था, डेली दादू को नाम जप करना ही था। दादू कहते मैं नाम जप करूंगा करूंगा करूंगा, और दादू इतना नाम जप करते थे। बस हम अब भगवान का यही करते हैं कि आपने दादू को, भगवान जी आपने दादू को अमर कर दिया। दादू के हमारे साथ दादू का इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, दादू ने इतना प्यार कमाया अपनी लाइफ में। और बस कि अब मेरे हिसाब से दादू को मोक्ष ही प्राप्त हुआ होगा। पर अभी भी अगर दादू को कहीं भी जन्म मिला है ना, तो दादू वहां पे खुश रहे और दादू की आवाज हो बस। और ये प्रॉब्लम दादू को कभी ना हो, बस हम यही प्रे करेंगे दादू को कुछ ना हो, बस यही हम कहना चाहेंगे। और अब हम आगे सारी वीडियोस आपको जो जो कहा है हम डालेंगे। तो राधे राधे, जय श्री राम, एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग अस।